बहुत से मुसलमानों को भी वक्फ के बारे में कुछ नहीं मालूम है। हम उन्हें वक्फ संस्था का जो महान उद्देश्य है वह भी सिखाएंगे और समझाएंगे और उनको यह बताएंगे कि जिन्होंने तुम्हें लूटा है और जो तुम्हें आज भड़का रहे हैं उन्हीं की संपत्तियों को हम मुक्त करा करके तुम्हारे जीवन को बेहतर करने जा रहे हैं। हो चुके हैं। एक नेशनल स्तर पर मैं वर्कशॉप खुद कर चुका हूँ। पूरे देश में 25-26 प्रांतों में वर्कशॉप आज और कल के बीच में ख़त्म हो जाएंगे। हमने हर प्रदेश के अंदर भी टीम बनाई है, ज़िले में टीम बनाई है, मंडल में टीम बनाई है। टीम में 3 या 4 लोग हैं जिसमें एक मुस्लिम या माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति है जो कि स्वयं मुसलमानों के बीच में जा कर के उन्हें सच्चाई से अवगत कराएगा। मुझे लगता है कि मई के पहले सप्ताह में हम इस योजना को करीब करीब पूरा लागू कर सके होंगे। हम 4 पेज का एक पत्रक छपवा चुके हैं। वह पत्रक घर घर बांटा जाएगा। एक पुस्तिका छपवाई है जो पैसे से जो पढ़े लिखे लोग हैं मुसलमानों में उनके घर पहुंचाई जाएगी या गोष्ठियों में उनको दिया जाएगा। हम हिंदी और उर्दू सभी अखबारों के माध्यम से वक्फ कानून को पारदर्शी तरीके से रखेंगे जिससे कि एक ही मुस्लिम समाज का बंधु समझ सके कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ अगर कहती है सबका साथ सबका विकास, तो हम ये नहीं कहते संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। हम ये कहते हैं कि संसाधनों पर गरीब हो या मुसलमान हो या हिंदू, सिख हो या ईसाई, गरीबों का पहला अधिकार है। गरीबों की संपत्ति को लूटने वाले मुस्लिम भूमाफियाओं को हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुस्लिम समाज तक उसका लाभ पहुँचे। अब देखिए ऐसा है, मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने पूरे वक्त का छिद्रान्वेषण किया है। उनको ये कहना चाहिए कि वक्फ अधिनियम बहुत अच्छा है, खाली एक बिंदु पर हमारी आपत्ति है। उनके पास फिर जाइए और उनसे कहिए कि भाई अगर तुमको इसी बिंदु पर आपत्ति है तो इस बिंदु को छोड़ करके बाकी बिंदुओं पर वक्फ अधिनियम का समर्थन कर दो, तब हम उनकी बात का जवाब दें। अन्यथा सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना वो कर रहे हैं तो वो तो कोर्ट में गए ही हैं। कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट उनके सवालों का जवाब दे देगा। हर नागरिक का अधिकार है। मुस्लिम वोटों की तिजारत करने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, 65 सालों तक मुसलमानों का विकास न होने पाए, उनको मोची, उनको धोबी, उनको दर्जी, उनको रफूगर, उनको पेंटर, उनको बाजा बजाने वाला, उनको होटर, उनको टायर पंचर जोड़ने वाला बना करके 65 सालों में जिन्होंने मुसलमानों के जीवन को बर्बाद किया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज इतनी सुंदर व्यवस्था आई है तो वो खोज करके एक छोटी सी कमी निकाल रहे हैं। बाकी अधिनियम को समर्थन कर दें तो मैं उनकी कमी का उनको जवाब दे दूंगा। उनसे जाइए और कहिए कि भाई ठीक है, आपकी बात मान लिया, बाकी अधिनियम तो अच्छा है ना, तो उसके समर्थन में बयान जारी कर दें। जी एक हारी हुई जुआरी हैं और अपना अंतिम राजनीतिक गेम कर रही हैं। उन्हें मालूम हो चुका है कि भारत सरकार प्रेसिडेंट रूल लगाए चाहे न लगाए, बंगाल की जनता ने उनके ऊपर इमरजेंसी लगा दी है। अब जब चुनाव होगा तो बंगाल की जनता उनके लिए मतदान नहीं करने वाली है। तो कहते हैं सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है तो ममता बनर्जी 30% मुस्लिम वोटों को बचाने की राजनीति कर रही हैं। वहाँ जो कुछ हो रहा है ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे, उनके सांसद, उनके पदाधिकारी और उनके नेता कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के लिए भी सोच रही है? मैंने तो आपको जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बहुत स्पष्ट है।
हम कांग्रेसियों की तरह दुष्ट भ्रष्ट और बेईमान नहीं हैं। हम अलोकतांत्रिक गतिविधियों में विश्वास नहीं रखते हैं। जनता उनको खुद